Hey guys, म्यूजिक माय फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अपना पहला ब्लॉग है ना? यस। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और इसमें औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता हम आपको हमारी जो लव स्टोरी है, हमने लव मैरिज की है, उसकी फुल स्टोरी बताएंगे हम आपको। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बोल। ये वीडियो काफ़ी लंबा रहेगा हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और इसमें कहाँ कहाँ से हमने क्या किया, कहाँ पे गए, क्या क्या है, कहाँ पे हमने शादी की, कहाँ पे गए हम पहले स्टार्टिंग में, कोर्ट में क्या हुआ, थाने में क्या हुआ, ये सभी हम बताएंगे। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो गाइज वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप ना करें और प्लीज़ गाइज हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए गाइज वीडियो को पूरा देखें। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता तो गाइज सबसे पहले मैं ये पढ़ती थी स्कूल में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। क्यों रे? हाँ, मैं स्कूल में पढ़ती थी। कौन सी स्कूल में? गर्ल्स स्कूल में। गर्ल्स स्कूल में ये पढ़ती थी। तो वहाँ से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। और हम एक ही भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। मोहल्ले से बिलोंग करते हैं। तो मोहल्ले में जैसा कि आपको पता ही होता है, रहता ही है मोहल्ले में प्यार का सिस्टम क्या होता है। एक ही मोहल्ले में प्यार करना बहुत मुश्किल है, अगर हो जाए तो शादी औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। रहना, खाना पीना, घर वाले वैसे ही ना परेशान करते हैं। और ये जैसे मोहल्ले में रहती थी, एक ही मोहल्ले में, तो ये कभी बाहर निकलती थी तो मैं बाहर देखने के लिए आ जाता था इसको, और ये मेरे को देखने के लिए आ जाती थी। म्यूजिक धीरे धीरे मोहल्ले में रहते रहते प्यार हो गया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और ये जैसे भी ये कभी बाहर निकल जाती, मैं आ जाता, और ये कभी हम घूमने फिरने भी चले जाते थे। कभी कभी जैसे घूमने में निकल घर जाते पे थे, कोई नहीं होता था तो चुपके से निकल भी जाते थे हम कभी कहीं भी। जैसे हमारे आसपास में जो भी ऐसे बिसलपुर पास में हमारे सबसे नज़दीक बिसलपुर पड़ता है। बिसलपुर डैम का आपने सभी ने नाम सुना होगा, जो टोंक जिले के अंदर स्थित है। आप सबको पता होगा कि वहाँ पर हम चले जाते थे कभी घूमने फिरने। म्यूजिक और घूमने फिरते जाते थे तो कभी कभी जैसे इसके पापा मम्मी फैमिली को पता भी लग जाता था। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बोल। तो पता लगते ही बहुत मारते थे, बहुत ज्यादा। और इसकी फैमिली को इसको मैंने 2-3 बार फ़ोन भी दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था मैंने इसको, छोटा कीपैड मोबाइल। तो शायद इसके मम्मी पापा को पता भी लग गया था। कितनी बार पता लगा? 3 बार। फ़ोन कितनी बार ने पकड़ में आया? 2 बार। एक बार तो स्कूल में आया था ना, हाँ। एक बार स्कूल में आ गया था, मैडम ने ये फ़ोन कर लिया था इसका, तो पापा को बोल दिया था। तो इसके पापा ने बहुत मारा था इसको, बहुत पीटा। फिर भी ये जैसे मेरे से बात करती रही, ऐसा नहीं कि जैसे छोड़ दिया। ऐसा होता है ना कि जैसे घर वालों का प्रेशर पड़ता ही ऑटोमेटिक दूरी हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है कि हाँ चल छोड़ यार, अब क्या करते हैं इससे। लेकिन फिर भी जैसे बात करती रही, फिर 2-3 बार और मालूम हुआ, फिर भी हम लगे रहे, कुछ ना कुछ तो होगा। कंटिन्यू डटे रहो, क्योंकि अगर रुके रहोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। हार नहीं मानने वाला वही सीन है भाई। इसलिए आज हम यहाँ पे एक साथ हैं। और इस वजह से ही आज हम यहाँ पर साथ में रहते हैं। आज नहीं तो पता नहीं
ये कहीं और होती, मैं कहीं और होता, मेरे साथ कोई और होती और इसके साथ पता नहीं कोई और होता। फिर आप समझ ही सकते हो कि क्या क्या होता है ना। वही वाला सीन है भाई। धीरे धीरे सभी को पता लग गया, लगभग लगभग पूरे गांव में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों मेरे में। घर वाले घर पे चले गए थे 2 बार। जैसे ही पता लग गया तो इसके पापा मेरे घर पे चले गए थे। फिर क्या क्या बोला, क्या क्या हुआ था घर पे? बहुत बहुत लड़ाई में पापा दादा ड्रिंक करके चले गए थे। इनको गालियाँ निकाली, बहुत बुरा भला कहा। बहुत लड़ाई हुई थी उस दिन हमारे। बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी बहुत भाई। तेज। ऐसा ही नहीं है, खुद के प्यार को हासिल करना बहुत मुश्किल है भाई। फिर भी हम नहीं माने, फिर भी हम कंटिन्यू बात करते थे। सबसे लड़ना पड़ता है, पूरी फैमिली से, मेरे खुद के घर वालों से, इसके घर वालों से, पूरे मोहल्ले से। और आप सभी को पता होगा कि एक ही मोहल्ले में प्यार करना कितना मुश्किल है, और उसे हासिल करना, मोहल्ले वालों के ताने सुनना, सभी को इग्नोर करना, सभी की बातें सुनना, दिल में सुनना, कितना मुश्किल है। फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ। धीरे धीरे बात करते रहे। फिर इसने एक बार तो सगाई भी कर ली थी। हाँ हाँ, बता बता बता, सही बता। हाँ हाँ बता। सगाई की थी ना? मैंने बीच में सगाई कर ली थी। हाँ सगाई की। गलती इनकी थी। गलती में ये गलती इन्होंने मेरी मेरे को बताती बस्तर है। रखा हुआ था इसलिए। बस्तर क्या यार भाई, जब तक अगर मैं खुद ही सेटल नहीं हूँ मेरी लाइफ में, इसको कैसे लेके जाता मैं? ये भी सही है ना। फिर अभी अभी तो चल मैं सेट हूँ, मैं कैसे भी चल, मैं भाइयों में धंधा जानता हूँ मैं, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक काम करता हूँ मैं। जानती हूँ काम थोड़ी ना मैं करते जैसे हो। सीसीटीवी कैमरे वगैरह का काम भी करता हूँ मैं। पहले मैं जानता नहीं था, काम नहीं जानता था, इसलिए मैं पहले नहीं है ना लेके आया था मैं। फिर धीरे धीरे अब ये जैसे सगाई कर ली इसने, देख लो भाई, ये ऐसे ऐसे रोज जाती है। अब इसने सगाई की है, गलती इसकी थी, मेरी नहीं थी। मैं प्यार करता था। अब इसको विश्वास रखना चाहिए था, अगर साथ में रहना ही चाहती है तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे सगाई कर लें। मैं तो की नहीं, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मेरे भाई हाँ चल इसी से करना है, फिक्स था, लाइफ में गोल एक ही था। लेकिन फिर भी होता है कि लड़कियों के दिल में होता है कि जैसे बेहतरीन मिल जाए तो मेरे से कोई बेस्ट मिलते ही ऑटोमेटिक ही छूट जाता है, क्योंकि लड़कियों के दिल में ये सोच रहती है। सही रहती है ना? बता बता बता, सही है ना? मैंने तो सगाई की थी, इन्होंने तो 2-3 लड़कियों से बात भी की थी। हाँ। स्टेटस लगाए तो आई लव यू हाँ, मेरी I love जान, you। आई मिस यू मेरी जान। हाँ। ओह ऐसे ऐसे तो पागल हो गए थे उसके अंदर। अरे भाई वो तो इसको जलाने के लिए करना ही पड़ता है ना। फिर जैसे ज़्यादा। ये जलेबी तो सही ना, धीरे धीरे इसका भी तो मन हो ना कि ये वापस बात करना चाहिए मेरे से। धीरे धीरे मन भी तो चलना चाहिए ना, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत खराब है। तो नहीं है ना खराब। बहुत गंदे हैं, बहुत ज़्यादा। सगाई कर ली, फिर मैंने कैसे भी करके मैं धीरे धीरे अब जैसे सगाई करते हैं, जैसे अब 1-2 महीने में डिप्रेशन में चले जाते हैं जैसे जेंट्स वगैरह। तो 1-2 महीने के लिए तो ऐसा हो गया है कि जैसे ये कौन है, मैं नहीं जानता इसे, ये मेरे को नहीं जानती। मतलब इतना हो गया था कि मैं इसको देखना पसंद नहीं करता था, ये मेरे को देखना पसंद नहीं करती थी। मेरे को देखते ही है, जैसे मैं एक ही मोहल्ले में, तो आने जाने का रास्ता तो वही है। अगर मैं दिख जाता था तो ये अंदर, और ये मेरे को दिख जाती तो मैं गायब। मतलब फुल फुल हो गया था कि जब तो वो अलग ही होना है कैसे भी करके। अब वही है कि मोहल्ले में हो गया। अब धीरे 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 रहते गए 3 महीना, 2 महीना, 3 महीना निकल गया। फिर मैं परेशान हो गया कि चल छोड़ रहे यार, अब क्या फ़ायदा, जैसे इतना करते हुए भी अगर अपने पास नहीं रहना चाहती तो क्या फ़ायदा है इतना। फिर मैंने छोड़ा, चलो ठीक है, जो हो गया जो हो गया, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। अगर वही आगे बढ़ गई तो अपन भी बढ़ने में क्या फ़ायदा, सही नहीं है? अगर तू ही बढ़ गई तो फिर मेरे को भी बढ़ना ही पड़ा। फिर मैं सोचा चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने घर वालों को बोल दिया कि मैं अब शादी करूँगा मैं। धीरे धीरे मैंने घर वालों को बोल दिया कि कहीं वो तो कहीं देख ले, और सगाई वगाई मैं भी कर लेता हूँ, तो जिससे इसको भी पता लगे, फिर इसका भी। और फिर जैसे ही घर वालों को बोला तो घर वाले परेशान हो गए, तो घर वालों ने सोचा भी चल ठीक है, करते हैं शादी, तो करनी है, आज नहीं तो कल तो करनी पड़ेगी। क्या हुआ? और फिर मैं निकल गया जयपुर। तो मैं जयपुर चला गया।
मैं जयपुर रहा समथिंग 1 महीने के समथिंग मैं जयपुर रहा मैं। और 1 महीना मैं जयपुर रहा, उसमें बहुत कुछ हुआ। उस 1 महीने के अंदर अंदर ये मान के चलो जैसे लाइफ चेंज मोमेंट ही वही था। 1 महीने में बहुत कुछ हुआ और इसको भी पता है उस 1 महीने में क्या क्या हुआ। तो ये बताएगी कि उस 1 महीने में क्या हुआ। तो गाइज उस 1 महीने में ऐसी बहुत चीज़ें हुई। मेरा एक दोस्त था, मेरी पास का गांव का है, तो मैं उसके साथ जयपुर निकल गया रहने की। चलते हैं वहीं पे पढ़ाई करेंगे, वहीं पे रहेंगे। तो फिर वही होता है कि अब तो जैसे भी जोश आ गया कि अब तो नौकरी लगना है और उसको दिखाना है कैसे भी करके भाई हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। तो मैं जयपुर निकल गया और उसी 1 महीने में बहुत कुछ हुआ इसकी लाइफ में। तो ये बताएगी क्या क्या हुआ उस 1 महीने में तेरे साथ घर पे। इन्होंने मेरे मंगेतर के किसी से फ़ोन करवाया, इस वजह से हम दोनों की मेरे मंगेतर के मेरे बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। इस वजह से मैंने परेशान होके उसे छोड़ दिया, इनके कॉल किया। इन्होंने इनसे बात करके मैंने कैसे भी करके इनको मनाया कि ना मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ ही चलना है। ऐसा नहीं है रे भाई, ये गलत बात कर रही है। मैंने इसके हस्बैंड जो मतलब सगाई हुई थी उसके कॉल किया मैंने, 2 बार कॉल किया मैंने। तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ लाइफ में रहना चाहता हूँ। तो वो बोला कि भाई जैसे सभी बोलते हैं कि जब वही लड़की अगर मेरे से बात कर रही है, वही अगर मेरे से सगाई की है तो उसी की मर्ज़ी से की हुई। तो ये भी बात सही है। तो मैंने उसको 2-3 बार मैंने कॉल भी कर दिया। तो इसके पापा जैसे ना परेशान हो गए। होता ही है, अगर जैसे मैं कॉल करूँगा तो इसके पापा वगैरह फैमिली को सबको पता लगेगा। तो वो जैसे इसको डांटने लगे घर वाले, और इसके जैसे वो इसके साथ सगाई हुई थी तो वो इसको लड़ने लग गया। अभी इसको जैसे डांटता वो गाली भी निकालेगा ऐसा ही। वो तो भाई तू उससे बात करती थी पहले, मैं तो बताऊंगा ऐसे पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं तो कि मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हम यहाँ पे जाते थे घूमने फिरने, बहुत सारी बातें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने उसके। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बोल। 1 घंटे तक मैंने उससे 1-1.5 घंटे तक मैंने कॉल पे बात की थी। उस 1-1.5 घंटे में मैंने उसको पूरी हिस्ट्री बता दी मैंने, क्योंकि हम 5 लगभग 6 या 7 साल से हम साथ थे। 7 साल बहुत होते हैं भाई। वो 7 साल की जो हिस्ट्री थी मैंने उसको पूरी बता दी ऐसे लेकर जेड तक, कि हम यहाँ पर जाते थे, हम ये जगह इस जगह घूमने गए, इस होटल में जाते थे, हम खाना पीना जो कुछ था सब कुछ बता दिया। तब उसको तो लगेगा ही सही कि भाई ये तो बहुत मामला ख़राब है। तो वो इसको डांटता था और वो इसको कैसे डांटता था, और तेरे को कैसे डांटता था वो, गालियाँ निकालता था बहुत गंदी गंदी। गाली निकालता था। देख ले भाई, ये होता है ना, क्योंकि जो दूसरे को दुखी करके जाओगे तो फिर ऐसा ही होगा ना, दुख तो पाओगे। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा क्यों सोचो। यही होता है। अरे तो इसको वो डांटने लग गया। अब धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। और उस टाइम पे एक चीज़ हुई कि जैसे जयपुर में क्या है, डेंगू की बीमारी ज़्यादा ना चल रही थी उस टाइम पे। जयपुर में डेंगू का ज़्यादा रोल था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो गाइज जयपुर मैं चला गया जयपुर, और जयपुर में उस टाइम पे क्या है कि डेंगू की सबसे ज़्यादा बीमारी चल रही थी उस टाइम पे, डेंगू की जयपुर में। तो मैं चला गया, मैं वही था। तो जयपुर में मैं रहने लगा, 10-15 दिन हो गए। तो जयपुर में बीमारी आ गई। तो मैं जैसे ना उस टाइम पे मैंने बीमार हो गया। अब मैं जो से 2-3 दिन बीमार रहा, तो उस टाइम पे नवरात्रा आ गए उसी के अंदर। तो जैसे ही नवरात्रा आए, अब मेरे को ऐसा लगा कि इसके घर वालों ने इसको कुछ करवाया। तो मैं सोच रहा, हो सकता है कि हो भी सकता है कि कुछ करवा भी सकते हैं, क्योंकि आजकल ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है कि किसी के कुछ करवा दें। ये चीज़ें ज़्यादा का इन चीज़ों का ज़्यादा रोल चल रहा है आजकल इस टाइम के अंदर। हो सकता है कि इसके घर वालों ने इसके कुछ न करवा दिया हो।
मथुरा के अंदर ये हमारे धुनी में एक दूंजा माता का स्थान है, वहाँ पर ये जाती थी, तो वहाँ पर गई। तो उस टाइम पे इसका मेरा ना कॉल आ गया। मैंने कॉल आते ही मैंने मेरे को तो आवाज़ तो ऐसा है ना, सुनने में आ गई कि आवाज़ तो वही है, लेकिन मैं वही आता ना, एक्टिंग करना जरूरी होता है कि एक बार पूछो तो सही। मैं उठाते ही मैंने बोला, कॉल रिसीव करते ही भाई हेलो, हाँ कौन। तो ये क्या बोलती थी फिर, क्या बोली फिर कॉल करते ही, मैं कौन बोल रही हूँ, हाँ हाँ। ताकि महारानी ये सेम ये का ये डायलॉग था, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा इसमें। सेम ये का ये डायलॉग था। तो ऐसे बोला, मैंने बोला कि बोल क्या हुआ, आज कैसे याद आ गई मेरी। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बोल। तो मैंने बोला कि क्या हो गया, तो इसने बोला कि मैंने कॉल वॉल किया तो मेरी सगाई टूट गई, ऐसा हुआ आपकी वजह से। मेरी वजह से। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आपने उसको कि सच्चाई बताई थी, अपनी स्टोरी लव स्टोरी क्यों बताई? मैं तो लव स्टोरी बताऊंगा सही। मैंने तो मेरे साथ जो हुआ, तो मेरे साथ धोखा हुआ गलत मेरा किसने ना। किया? गलत तो मेरे साथ हुआ, तेरे साथ थोड़ी हुआ, मेरे साथ हुआ, क्योंकि दुख तो मैंने देखा ना भाई, इसने थोड़ी देखा था। तो धीरे धीरे फिर उसको मेरे सब इसने अब उसने भी मेरे कॉल किया कि अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तू ही रख। मैं चल संभाल भाई ले ठीक है, जो कहीं किए जो भुगाई क्यों ला, संभाल लेना तू ही। ऐसा ही बोला था। तो मैंने सोचा चल ठीक है, मैं करता हूँ बाद में। फिर मैं जैसे ही वहाँ से मेरी बात हुई, एक बार मेरी बात हुई इससे, वहीं से जयपुर से, तो मैं फिर गांव आ गया। मैं चल ठीक है, चलते हैं गांव, चलते हैं, एक बार दिखा भी लेंगे। और मैं उस टाइम पे मैं यार बीमार था, तो मैं सोचा भी लेंगे और चलते चल बात भी करते हैं, जैसे क्या होता है क्या नहीं होता। सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। तो ही पहले ये मिल गई मेरे को मार्केट में, हमारे जो दूनी का मार्केट है उसमें। ये मेरे को शाम के टाइम में मेरे को कॉल किया कि कहाँ हूँ मैं दूनी आ गया, मैं सरौली आ गया। तो ये भाई कहाँ हूँ भाई, दूनी आ गया, तो मैं आ रहा हूँ, घर पे आ रहा हूँ। तो ये बाहर बैठी हुई थी, और तो देखते ही रिएक्शन ही कुछ देखने लायक थे भाई। वो रिएक्शन कितने अच्छे रिएक्शन थे, बहुत अच्छा। दिल गार्डन गार्डन वाले, मतलब देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो गया। उस टाइम पे तो याद नहीं है जब सगाई हुई थी ना, उस टाइम पे तो मस्त थी। उस टाइम पे तो याद ही नहीं है, उस टाइम पे तो पता नहीं कौन है ये। उस टाइम पे तो गालियाँ निकालती थी, उस टाइम पे तो सगाई हुई, और जहाँ आते ही पहले तो दिल गार्डन हो गया। और फिर जैसे मैं आ गया, 2-4 दिन रहा मैं घर पे, धीरे धीरे बात होती रही। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ बोल। लेकिन उस बात होती थी, फिर भी उस दौरान भी ये जिस लड़के के साथ सगाई हुई थी उससे बात करती थी, फिर भी ये देख लो इतनी बेशरम लड़की है, फिर भी ये बात करती थी। ये सही है ना, बात करती थी ना, करती थी, सही है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, फिर भी ये बात करती थी उससे। फिर भी मैंने सोचा चल ठीक है, कोई ना, मेरे को पता था भाई हाँ ये उस लड़के से बात करती है। मैंने सोचा चल ठीक है, आज नहीं तो कल ऑटोमेटिक ही, जैसा ही इसका मन हटेगा ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे समझ जाएगी। लेकिन लड़कियों का वही है ना भाई, नहीं नहीं वही है, लड़कियां ये नहीं बहुत समझ। गंदे, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई बदनाम करना होता तो लेके क्यों होता, ये भी सही है ना। म्यूजिक। बदनाम तो क्या करना। और धीरे धीरे बात होती रही, फिर मैं वापस जयपुर चला गया। उस टाइम पे मेरे से कंटिन्यू बात करती रही, 10 से 15 दिन में जयपुर रहा, तो बात करती रही। और उस बात करने के दौरान ये फिर भी उस लड़के से बातें करती थी। फिर जैसे दिवाली आ गई, तो दिवाली आते ही मैं दिवाली पे घर आ गया, और घर आ गया तो ये बीमार हो गई थी, पता नहीं इसके क्या हो गया था, छाले वाले हो गई थी इसके साथ। हाँ तो हाँ ये बुखार उखार आती थी और सिर में दर्द करता था। फिर भी मैं सोचा चल ठीक है, बात तो अच्छी से दिवाली मनाई थी इन्होंने, मेरे तो हाल चाल ही नहीं पूछे। मैं तो मनाऊंगा। मैं तो शॉपिंग करने गया जयपुर में, बढ़िया सा मैंने कुर्ते पजामे लिए अच्छे से। मैंने
मैं तो दीपावली मनाऊंगा सही ना भाई, अपनी तो ठीक अच्छी दिवाली है, वापस बात करें। बात कर, दिवाली मनाई जाए सुख शांति से। मेरा तो प्लान वही से सेट हो गए थे कि हाँ भाई चल ठीक है, कोर्ट मैरिज करनी है, बाहर चलना, अब तो शादी करेंगे, गांव से निकल के कोर्ट मैरिज करेंगे कैसे भी करेंगे। तो मैं तो उस हिसाब से मेरे तो है ना खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा भाई, चल ठीक है, वो अरे ये तो अच्छी बात है, हम लाइफ पार्टनर के साथ रहेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो गाइज नेक्स्ट आगे की स्टोरी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। ओके गाइज।